हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री विद्यापीठ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपका क्लास 9th में भी यूज़ होता है, 10th में भी यूज़ होता है और 11th में भी यूज़ होता है। वो क्या है कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए जो वैलेंसीज़ है वो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, वो कैटायंस जिनका वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम दोनों का वैलेंसी 1 है और ये कैटायंस हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। ये है सिल्वर, इसका भी वैलेंसी 1 है। ये कॉपर का भी वैलेंसी 1 है। इसमें से आपको सोडियम और पोटेशियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम का टॉपिक नंबर 11 है, कन्फिग्रेशन क्या हुई 281। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी करेगा। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी 1 है। सिमिलरली पोटेशियम का अगर आपका टॉपिक नंबर याद है जो 19 है, तो कन्फिग्रेशन क्या हुई 2 8 8 1। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसी हो जाएगी, नोबल गैस जैसी, आर्गन जैसी हो जाएगी। तो इसकी भी वैलेंसी क्या है 1 है। तो नेक्स्ट है हमारे वो कैटायंस जिनका वैलेंसी क्या है 2। तो देखो इनका नाम क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। आयरन के ब्रैकेट में हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। कॉपर की वैलेंसी क्या है 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या लिखा है 2। लेड और बेरियम, बाकी किसी में हमने मेंशन नहीं किया ब्रैकेट में वैलेंसी, खाली कॉपर और आयरन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, 2 वैलेंसी शो करते हैं, तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो कैटायंस जिनका वैलेंसी 3 है, उसमें कौन कौन सा आता है। पहले आपका आता है Al3+ और Fe3+। इनका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि आयरन 2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो ब्रैकेट में हम 3 लगाएंगे। ओके, तो हमारे जो कैटायंस है ये हमें वैलेंसीज याद रखनी है। ये हमारे किससे बन रहे हैं, हमारे बन रहे हैं मेटल से, मगर एक एक्सेप्शन है। क्या है, नॉन मेटल का कैटायन क्या है, ये हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन है जो कि एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, उसका क्या है ये कैटायन, इसका वैलेंसी क्या है 1 है। क्या है इसकी वैलेंसी 1। ये क्या है, एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी भी क्या होती है 1। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखो अगर किसी भी कंपाउंड में कॉपर 1 आ रहा है या कॉपर 2 आ रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, इनको डिफाइन करने का तरीका अलग है। देखो जो छोटे वाला वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है ना इसमें, कॉपर की वैलेंसी एक 1 है और एक 2 है। तो जो लोअर वाला वैलेंसी है उसमें लास्ट में क्या आ जाता है, अस आ जाता है। तो इसे कॉपर अगर कहीं पे आ रहा है, तो जैसे अगर सोडियम है तो हम उसे सोडियम ही लिखेंगे, पोटेशियम आ रहा है कहीं तो पोटेशियम ही लिखेंगे। मगर अगर कॉपर कहीं 1 वैलेंसी में आ रहा है तो हम उसे लिखेंगे क्यूप्रस। ओके, और अगर कॉपर जो है 2 वैलेंसी में आ रहा है तो हम उसे लिखेंगे क्यूप्रिक। तो अगर कहीं क्यूप्रस लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं क्यूप्रिक लिखा हुआ है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये 1 वैलेंसी है, ये 2। ऐसे ही आयरन में 2 वैलेंसीज है, देखो 2 और 3। तो अगर आयरन की कहीं 2 वैलेंसी है तो हम इसे क्या लिखेंगे, फेरस। जैसे हमने क्यूप्रस में लगा दिया है ना OUS, फेरस। तो आप बताओ, खुद बताओ, आयरन की क्या होगी 3 वैलेंसी, उसे कैसे डिफाइन कर देंगे हम, फेरिक। ओके, FERRIC, फेरिक। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक कॉपर की वैलेंसी हुई, और आयरन की क्या क्या हुई, फेरस और फेरिक। नेक्स्ट आते हैं हमारे अब एनायंस। 1 वैलेंसी वाले हमारे कौन कौन से एनायंस हैं। ठीक है, सब फर्स्ट क्या आता है हमारा H नेगेटिव, हाइड्रोजन का एनायन, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर I नेगेटिव और F नेगेटिव। बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एनायंस होते हैं, जो कैटायंस होते हैं, इनके नाम में हम कोई चेंज नहीं करते एक्सेप्ट फॉर दोज जो वेरिएबल हमारी जो वैलेंसी है शो कर रहे हैं। बट एनायंस में हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, लास्ट में IDE। जैसे हाइड्रोजन का एनायन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। क्लोरीन के एनायन को क्लोराइड। ऐसे ही ब्रोमीन के आयन को ब्रोमाइड। आयोडीन को आयोडाइड और फ्लोरीन को फ्लोराइड। तो हम इन्हें कैसे बोलेंगे, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। सबके लास्ट में क्या लग जाएगा, IDE। इसमें भी बहुत ईजी है, देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा 1 ही रहता है। यहाँ पे फ़र्क क्या है
ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। और वैलेंसी इसका 1 ही है। ये चारों के चारों हमारे क्या होते हैं, ये क्या है, हैलोजन है। ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। इनकी जो वैलेंस शेल होती है ना बेटा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इनकी लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होते हैं, 7। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं वो एनायन जिनकी वैलेंसी क्या है, 2। वो 2 आते हैं, O2 नेगेटिव और S2 नेगेटिव, ठीक है। O2 नेगेटिव क्या, देखो ऑक्सीजन का है तो लास्ट में IDE लगेगा ना, ऑक्साइड। सल्फर का इसमें क्या लगेगा, सल्फाइड। कोई बेटा यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन का याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आपके स्टार्टिंग में जाते हैं ना उनको मत याद करो, उनका आप खाली कन्फिग्रेशन देखो, आपको पता होगी। अगर कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 6 होगी। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ना ऑक्टेट कंप्लीट करने को, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हुई। अब आता है लास्ट 3 वैलेंसी वाला। 3 में हमारा खाली एक है, N3 नेगेटिव। ये क्या होता है, नाइट्राइड। राइट, आपको ये चार्ज भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एटॉमिक नंबर देखो याद है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, ठीक है। तो आप कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, 2 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना इसको। तो इसकी वैलेंसी कितना हुई, 3 हुई। 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आया, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ऑक्सीजन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेगा ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट आपके क्या आते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। ये तो सिंपल है, मोनो एटॉमिक कैटायंस और एनायंस से, पॉली एटॉमिक आयन्स। इसमें 1 वैलेंसी वाले कौन से हैं, अमोनियम, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। तो इनका नाम क्या होता है, देखो पहले, देखो ये होता है फर्स्ट NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं अमोनियम। अब ये 2 हैं। अब आप इनका कैसे नाम याद कर सकते हो, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में पॉलीएटॉमिक आयन बना रहा है, ऐसे ही सल्फर भी बनाता है और फॉस्फोरस भी बनाता है। इनको याद रखने का क्या तरीका है, देखो एक में हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और एक में कम होगी। जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक में ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 3 है, एक में 2 है। जिसमें ज़्यादा है उसमें लास्ट में 8 आता है, और जिसमें कम है उसमें लास्ट में 8 आता है। क्या आ जाता है, जिसमें ज़्यादा है उसमें 8, जिसमें कम है उसमें 8। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसमें ज़्यादा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। इसमें कम है, नाइट्राइट। ये क्या बनेगा, कार्बोनेट होता है, ये हाइड्रोजन। ये आप 1-2 बार करोगे ना आपको सब याद हो जाएंगे, मेरी तरह एक बार आप बनाओ इनको। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों बोल रहे हैं, IDE आता है ना, हाइड्रो और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये सब कौन से हैं, जिनमें हमारा 1 है वैलेंसी। अब सेकंड कौन से आते हैं, जिनमें 2 है, उसमें आता है CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। इनका नाम कैसे होगा, देखो ये होता है हमारा कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है, इसकी वैलेंसी 2। इसका नाम आप मुझे खुद बताओ। अब अभी मैंने आपको बताया ना नाइट्रोजन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 8, कम है तो 8। तो इनमें से किस में ज़्यादा है ऑक्सीजन, इसमें। तो जो ज़्यादा वाला है वो क्या होगा, सल्फेट, कम वाला सल्फाइट, ओके। अब लास्ट हमारा क्या आता है, जिसमें 3 है वैलेंसी, वो फॉस्फोरस के हैं। वो कौन कौन सा है, PO4 3 नेगेटिव और PO3 3 नेगेटिव। अब आप खुद देखो, इसमें आप कैसे बताओगे, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, 8 फॉस्फेट। ये क्या बन जाएगा, फॉस्फाइट, ठीक है। ये हमारी पूरी टेबल है जो आपको याद रखनी है। जो बुक में नहीं भी है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, जैसे लेड कर लिया है मैंने,
ठीक है ना। और भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि अगर वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं इनको आप कैसे शो करोगे। आपको यहाँ पे बहुत कम याद रखने की ज़रूरत है, आपको इनको याद करना है। जैसे देखो ये कार्बोनेट है, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दी, ठीक है ना, वो क्या बन गया आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा चीज़ आपको क्या रखनी है याद कि वैलेंसीज जो होती है इन पर कोई साइन नहीं आता है। चार्ज से बस हमें पता चल रहा है कि कैटायन बनाएंगे या एनायन बनाएंगे। वैलेंसी एक न्यूट्रल नंबर है। देखो जैसे 1 2 3 ये सब इनकी क्या है वैलेंसीज हैं, ठीक है। जैसे देखो मैग्नीशियम है, इसका चार्ज 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है, मगर वैलेंसी दोनों की क्या है 2 ही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो वैलेंसी एक नंबर होता है। अब एक और चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना बेटा, वो और देख लेते हैं हम। देखो बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप फर्स्ट चीज़ ये देखो, जो आपके मोनो एटॉमिक है ना, जिनमें और कोई एटम नहीं है, उनमें लास्ट में हमेशा आइड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा नाइट्राइड है, NITRIDE, और ये हमारा सल्फाइड है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अब बचते हैं दो, इसमें NO3 है या NO2 है, तो जिसमें ज़्यादा है वो क्या होगा 8, तो क्या होगा नाइट्रेट, और ये हो जाएगा हमारा नाइट्राइड। ऐसे ये क्या हो जाएगा सल्फेट, और ये हो जाएगा सल्फाइड। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसमें PO4 है, इसमें PO3 है ना। तो जिसमें ज़्यादा है वो क्या होगा 8 आएगा, तो फॉस्फेट, फॉस्फाइड। बेटा तो अब मुझे लगता है आपको मोस्टली इसमें से आधे तो याद हो गए होंगे, ठीक है। आप एक दो बार इस टेबल को बनाओ, आपको बाकी भी याद हो जाएंगे। आप 1 to 20 जो एटॉमिक नंबर है वो याद करो, वैलेंसी निकालना देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे पहले वाली वीडियोस को जाओ, उनको देखो, उसमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे केमिकल फार्मूला बनाना। तो क्योंकि केमिकल फार्मूला एक मैंने पूरा का पूरा क्लास खाली इसी पे लिए कि आप कैसे इस टेबल को याद करो, क्योंकि अगर आपको यही टेबल नहीं याद है ना, तो आप कभी भी केमिकल फार्मूलाज नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो पहले अपना जितना भी टाइम है आप इसमें लगाओ, इसको अच्छे से याद करो, इसके बाद में आप देखना सारा केमिकल फार्मूलाज आप कितना ईजिली बना लोगे। बेटा देखो मैंने खाली 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, ताकि जो आपने इतना सारा याद करा है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इतना टाइम लगाया उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम का सिंबल क्या होता है Ba, सल्फेट का SO4, ठीक है ना। वैलेंसीज कितनी होती है, बेरियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है। आप इनको क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या होगा, दोनों की वैलेंसी इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ये आया। नेक्स्ट क्या है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम होता है Na, हाइड्राइड ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। दोनों की वैलेंसी 1 है, वो यही रहेगा। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड O आएगा, वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस हुआ क्या आया Na2O। लास्ट क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al, ये क्या आएगा SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करोगे तो ये क्या आएगा Al का 2 आएगा। अब बेटा आप इसको एक चीज़, ये तो कॉमन सेंस वाला चीज़ भी है, आप यहाँ पे 3 लगाओगे तो 43 हो जाएगा ना। तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन हो तो आप पहले ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद में उसका वैलेंसी लगाओ। तो देखो अगर आपको ये टेबल याद है तो कितना इजीली आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोई भी आपको इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।